नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज भी हम कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे गए या भविष्य में इनके पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, कंप्यूटर के ये क्वेश्चन आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर की जिसका डाटा जैसे ही बिजली जाती है वो डिलीट हो जाता है। तो याद रखना है, जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस रैम में जो भी डाटा होता है वो बिजली जैसे ही जाती है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीडी है, इस सीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है, इसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमन स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो याद रखना है, वो है आपकी मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो ये कॉमन प्रकार की डिस्क है जो कि सभी जगह आपको यूज में देखी होगी। अगला क्वेश्चन, सीडी से आप क्या कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सीडी से क्या कर सकते हैं। तो याद रखना है, सीडी से जो डाटा है उसको पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीडी है, इससे हम डाटा का किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इससे सीडी का जो डाटा है उसको पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो याद रखना है, जो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे मेमोरी वाला जो चैप्टर है, इस मेमोरी वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सी डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच में जो अंतर है उसको समझ सकती है। तो वो डिवाइस है आपकी माइक्रो प्रोसेसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या काम करता है। तो ये जो प्रोग्राम है उनको प्रोसेस करता है और वो समझ सकता है कि प्रोग्राम और डाटा के बीच में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन, डीवीडी का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीवीडी का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखना है, डीवीडी का उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। याद रखना है, ऑप्टिकल डिस्क क्या है, एक प्रकार की डीवीडी है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। तो ये सभी इसके राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसे या तो प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी का मतलब ही क्या होता है, प्राथमिक, या इसे आंतरिक या अंदर की मेमोरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डिस्क और ट्रे को और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी डिस्क होती है, इस डिस्क को, ट्रे को और सेक्टरों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्मेटिंग क्या है। तो फॉर्मेटिंग डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना है, जो आपकी रैम है, रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। मतलब जो रैम होती है इसमें कोई भी डाटा को हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी बिजली जाती है इसका जितना भी डाटा है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फाइल है वो सिस्टम में स्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहण रहता है। तो वो सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पर संग्रहण रहता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डीवीडी क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डीवीडी है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है, जो डीवीडी है इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितना भी सीपीयू है, सीपीयू में जितना भी गणित का जो काम है वो कौन संपन्न करता है। तो वो एएलयू के द्वारा संपन्न होता है। तो याद रखना है, जो सीपीयू है, सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू। तो सीपीयू में जितना भी गणितीय काम होता है वो कहाँ संपन्न होता है। तो सीपीयू के एएलयू वाले भाग में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन, मदरबोर्ड के
कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के जितने भी कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट में जो इंफॉर्मेशन या सूचना है वो किस माध्यम से ट्रेवल करती है। तो याद रखना है वो होता है आपका बस के माध्यम से। ठीक है, अब बस क्या होता है तो ये आप एक बार पढ़ना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बस। ये अलग अलग टोपोलॉजीज होती है जिसमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपकी मदरबोर्ड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है ये क्या कहलाता है, तो मदरबोर्ड कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्यूटर का सबसे मुख्य जो पटल है वो मदरबोर्ड है, और इसी मदरबोर्ड पे आपकी रैम रोम सभी लगी रहती है। ठीक है, अगला, पीसी का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी कंप्यूटर के एसेसरीज होते हैं वो जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं वो स्थान क्या कहलाता है। तो याद रखना है वो कहलाता है आपका पोर्ट। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप किसी भी आपकी जो मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर का, उसमें अलग अलग पोर्ट होते हैं। उसमें आपका रैम के लिए अलग पोर्ट है, रोम के लिए अलग पोर्ट है, हार्ड डिस्क वगैरह सबके लिए अलग अलग पोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना कि जो IBM है, इस IBM का फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखना है IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेष प्रकार के जितने भी संगीत उपकरण आते हैं, वे संगीत उपकरण होते हैं, उन्हें साउंड कार्डों से जोड़ने वाला पोर्ट कौन सा है, तो वो पोर्ट है आपका मीडिया। मीडी मतलब ये जो मिडी नामक पोर्ट है ये क्या करता है कि कंप्यूटर में संगीत उपकरणों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि जो पूरा जो कंप्यूटर प्रणाली है इसमें जितने भी संप्रेषण होते हैं उनको नियंत्रण कौन करता है, तो उनको नियंत्रण करता है आपका मदरबोर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्ड कौन सा है, तो वो है आपका डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो डिस्क ड्राइव अगर आपके पास है तभी आप डिस्क में जो जो डाटा है उसको आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो याद रखना है इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला जो थीन प्लेट वाला जो बोर्ड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सर्किट बोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किया जाता है। तो याद रखना जो एक्सपेंशन कार्ड है ये स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पोर्ट क्या होता है, स्लॉट क्या होता है, ये एक बार आप डिटेल में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड होती है उसकी गणना किसमें की जाती है, तो ये यहाँ पर बीट में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बीट इसका राइट आंसर है। अगला, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मदरबोर्ड है इस मदरबोर्ड में ऐसी क्या चीज होती है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों के साथ जोड़ता है। याद रखना इसमें क्या होता है, तो इसमें सिस्टम बस होती है। सिस्टम बस मतलब ये आपका मदरबोर्ड है, इसमें अलग अलग प्रकार से यहाँ पर एक सिस्टम बस या सिस्टम बस के तहत पोर्ट बने होते हैं। तो ये पूरा ये सीपीयू के साथ जुड़ा होता है, इन पोर्ट के साथ, ये सिस्टम बस के साथ। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया। तो याद रखना है सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ था उसमें मशीनी लैंग्वेज का यूज हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर प्रोग्राम था उसमें किस लैंग्वेज का यूज हुआ, तो मशीनी लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया। अगला क्वेश्चन, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। तो याद रखना है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया श्री जॉन जी केमी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन जी केमी के द्वारा बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया। अगला क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ, तो याद रखना है ये हुआ 1964 में जॉन जी केमी के द्वारा
बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया। अगला क्वेश्चन, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो याद रखना है, कोई भी प्रोग्राम है उसे चित्र के रूप में देखना क्या कहलाता है? तो फ्लो चार्ट कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो ये आपकी फोर्टेन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो फोर्टेन है ये आपकी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाली भाषा कोबोल है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है व्यवसायिक कार्यों के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बिजनेसी कार्य है या व्यवसायिक कार्य है उसके लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो है कोबोल। अगला, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी बताया वाणिज्यिक कार्य मतलब आपका वही हो गया। तो कोबोल जो भाषा है, ये कोबोल भाषा का वाणिज्य व्यापारिक रूप में उपयोग किया जाता है। अगला, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो याद रखना है, ये आपकी कोबोल। तो अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो जिस प्रकार से आपकी अंग्रेजी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में जो उच्च स्तरीय भाषा है वो कौन सी है? तो वो है आपकी कोबोल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जावा है इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में कौन सी भाषा लागू होती है? तो मशीनरी भाषा सारे कंप्यूटर में ये लागू होती है। अगला, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो ये है आपकी जावा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी जावा। अगला, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो याद रखना है, जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है ये मुख्य रूप से वेब सर्वर्स के लिए लागू की गई है। अगला क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो याद रखना है, जो आपकी मशीनी लैंग्वेज है, इस मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, जो मशीनी लैंग्वेज होती है इस मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो याद रखना है, जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है ये मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। अगला, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो गलती होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लॉजिकल एरर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम आते हैं, और जो गलत परिणाम आते हैं उनको क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर कहते हैं। अगला, मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है आपकी न्यूमेरिक कोड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, जो मशीनी लैंग्वेज है ये किसका प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन से नंबर सिस्टम है? तो याद रखना है, बाइनरी नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, जो कंप्यूटर है ये गणना करने के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, और ये क्या होते हैं? 0101, इस प्रकार से बाइनरी फॉर्म में ये चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोरेज की निम्नलिखित में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे बड़ी यूनिट है आपकी टीबी। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? टीबी। देखो, केबी से मिलकर आपका क्या बनता है? एमबी बनता है। एमबी से मिलकर आपका क्या बनता है? तो एमबी से मिलकर आपका जीबी बनता है, और जीबी से मिलकर आपका क्या बनता है? तो जीबी से मिलकर आपका टीबी बनता है। तो सबसे बड़ी यूनिट आपकी कौन सी है? टीबी है। अगला क्वेश्चन, बीट किसका लघु रूप है? तो याद रखना है, जो बीट है ये बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो याद रखना है, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो 8 विकल्प होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखना है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये बीट कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कितना बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है? तो याद रखना है, 1024 बाइट। क्या? 1024 बाइट मिलकर आपका क्या बनता है? किलो बाइट यानी केबी। और 1024
KB मिलकर आपका क्या बनता है, तो 1 MB बनता है। फिर आपका 1024 MB मिलकर आपका क्या बनता है, तो 1 TB बनता है। और 1 TB 1 TB मिल 1024 TB मिलकर आपका क्या बनता है, तो आपका ये आप मेरे को कमेंट में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो बाइनरी नंबर है ये 0 1 के फॉर्म में चलते हैं, तो इसमें कितने नंबर रहेंगे, तो 2 नंबर रहेंगे, एक तो 0 रहेगा, एक 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी आपके अक्षर और चिन्ह हैं उनको बाइटों में स्टोर करने की जो विधि है उनको क्या कहते हैं, तो कोडिंग सिस्टम। और आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर में कोडिंग सिस्टम चलता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई है वो बीट में नापी जाती है। तो दोस्तों ये आज के टॉप 50+ क्वेश्चन थे जिसमें हमने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।